हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हैं आप? थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। दोस्तों, ये जो महामंत्र है मैंने एज अजपा जाप आप लोगों को दिया था जब मैंने अपने वीडियोस बनाना शुरू ही किए थे और आप लोग कहते थे कि मैम अजपा जाप में हम क्या बोलें, तो मैंने ये महामंत्र दिया था आपको। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। और अब मुझे खुशी है कि पूरी एंटायर सोल कम्युनिटी में, चाहे कोई हमारे इस चैनल का सब्सक्राइबर हो या नहीं हो, सभी आज थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलते हैं। तो इसी बात के लिए थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। बट चलिए, हम जानते हैं कि एग्जैक्टली हम ये किसको बोलते हैं। हमने सीख तो लिया कि थैंक यू यूनिवर्स और लव यू यूनिवर्स बोलना है, ठीक है, बट किसको बोलते हैं हमको पता ही नहीं है। बस हम बोल रहे हैं क्योंकि चलिए हमें महामंत्र मिल गया। बट आज मैं ये भी बताऊंगी कि हम किसको बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों ये वीडियो। अच्छा, ये जो बातें हैं मैं बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार बताऊंगी, क्योंकि अब हम थोड़ा सा टर्न ले रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। बीच में अगर आप लोग के डाउट्स ट्विन फ्लेम्स को लेके आएंगे, बिल्कुल मैं गाइड करूंगी। कुछ मुझे एनर्जी रिसीव्स होएंगी जो आपको गाइडेंस ज़रूरी है एज अ वार्निंग, वो भी गाइड करूंगी, बट हमारा फोकस रहेगा स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, आप लोगों ने सुना है शब्द ब्रह्म। ब्रह्म कौन नहीं जानता, ठीक है। ब्रह्म से बना है ब्रह्मांड, ठीक है, और हम लोग उसी को समझते हैं कि ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स। हम लोग कुछ चीज़ों को बस समझते हैं, जानते नहीं हैं। चलिए थोड़ा सा मैं प्रयास करती हूँ आपको समझाने का। ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म मतलब जो अविनाशी ब्रह्म है, जिसका कभी विनाश नहीं होगा, और सगुण ब्रह्म जिसका विनाश है। विनाश मतलब कि वो महा में मिल जाए। जैसे कि एक नदी सागर में मिल जाती है तो वो नदी का विनाश हो जाता है, वो सागर में मिल जाती है। यहाँ विनाश का मतलब ये नहीं है कि अंत हो रहा है किसी का, ठीक है। विनाश मतलब कि कोई चीज़ और बड़े उसमें मिल जाना, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा एक वाक्य अक्सर, अनंत कोटि ब्रह्मांड। अब अगर हम लोग कहते हैं यूनिवर्स, और यूनिवर्स मतलब अगर ब्रह्मांड है, तो फिर ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का मतलब क्या है? और उसके बाद हम कौन से यूनिवर्स को थैंक यू यूनिवर्स और लव यू यूनिवर्स बोलते हैं? अब समझ में आया कि जो अजपा जाप में मंत्र दिया था, एग्जैक्टली इस टाइम फॉर यू ऑल मस्ट नो कि एग्जैक्टली हम किसको थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। जितने ब्रह्मांड हैं, या मैं कहूँ पहले मैं आपको ब्रह्म समझाती हूँ। ब्रह्म मतलब क्या होता है? एक साधारण हम लोग की लैंग्वेज में आप कहोगे ब्रह्म मतलब लाइट, प्रकाश या परम प्रकाश। हम किसको ब्रह्म समझते हैं? भगवान किसको समझते हैं? भगवान मतलब लाइट, प्रकाश या महाप्रकाश, या कोई निर्गुण निराकार, ठीक है। उसका एक उदाहरण अगर मैं देख के समझाऊं तो ज्योतिर्लिंग, ठीक है। ज्योतिर्लिंग ये उदाहरण है निर्गुण निराकार। जो ज्योतिर्लिंग का जो ज्योति मतलब कि प्रकाश, जो ज्योतिर्लिंग का जो लिंग है वो एक साइन है, एक आकार दिया हुआ है परम प्रकाश का, ठीक है। वो भी शिव है, ज्योतिर्लिंग भी शिव है, और क्या शिव भी शिव है? क्या महादेव भी शिव है? आज आप लोगों को ये पता चलेगा कि शिव अलग है, शंकर अलग है और महादेव अलग है। देखिए दोस्तों, यही फ़र्क है सगुण और निर्गुण, आकार और निराकार ब्रह्म में, विनाशी अविनाशी ब्रह्म में, और शिव भी कई प्रकार के हैं। तो अब अगर हम ये मान लेते हैं कि ब्रह्म मतलब भगवान और भगवान मतलब शिव, ठीक है, शिव, तो शिव के ऊपर भी होता है परब्रह्म, या हम कहें कि महाब्रह्म,
मतलब कि महाशिव, और उसके ऊपर होते हैं महा ब्रह्मांड। चलिए मैं थोड़ा आपको और डीपली क्लियरली समझाती हूँ। तो जो ज्योतिर्लिंग है ये तो हमारा जो है, ये हम लोग शिव जो है, जो हम लोग शिव जी की जो फ़ोटो देखते हैं कैलाश में बैठे हुए, वो शिव जी का साकार रूप है। और ज्योतिर्लिंग जो है वो निराकार रूप है। मतलब कि जो शिव है, जो शंकर जी है, जो शंकर जी हैं, जिसका महादेव बोलते हैं, वो सगुण ब्रह्म है। लेकिन जो ज्योतिर्लिंग में जो है वो शिव है, वो निराकार ब्रह्म है। मतलब कि शिव अलग है, शंकर अलग है और महादेव अलग है। ठीक है, इसी में मैं आगे एक लाइन एक्सटेंड करूँगी। आप लोग फिर पूछेंगे कि मैम फिर ये ज्योतिर्लिंग जो हैं वो क्या है। वो हमारे पूरे जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये साक्षात्कार है शिव जी के। ठीक है, अब शिव क्या है हम ये समझेंगे आगे। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। हम मान लेते हैं कि ब्रह्म से बना है ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म। ठीक है, और वो है शिव। ठीक है, शास्त्र के अनुसार हम ब्रह्म किसको बोलते हैं? ब्रह्मांड के मालिक को। ब्रह्मांड का मालिक कौन है? शिव। उसके ऊपर होता है महाब्रह्मांड। तो महाब्रह्मांड का मालिक कौन हुआ? महाब्रह्म। तो मतलब महाशिव, इंग्लिश में हम कहेंगे गैलेक्सी। ठीक है, अब उसका जब विनाश होता है, विनाश मतलब कि जब वो परम महाब्रह्मांड में मिल जाता है, ये जिसके अंडर में आता है। ठीक है, उसके अंडर में आता है परम महाब्रह्मांड। तो परम महाब्रह्मांड का मालिक कौन है? परम महाब्रह्म मतलब परम महाशिव। तो आप समझा कि शिव अलग है, महाशिव अलग है, परम महाशिव अलग है। और ये सारे जो यूनिवर्स हैं, अब ये है यूनिवर्स, ये सारे जो यूनिवर्स हैं या ब्रह्म हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी होते हैं ग्रेट यूनिवर्स, इसके मल्टीपल यूनिवर्स। और जानने की बात ये कि इन सब का विनाश होना है। अब विनाश होना का एक मतलब ये भी है कि हाँ, सब चीज़ जो भी हमारा जो पृथ्वी प्लैनेट है, ये 5 तत्वों का है। लेकिन बाकी पूरे लोक और जगत 3 तत्वों के होते हैं, वायु तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व। पर हमारे पृथ्वी में अग्नि तत्व और भूमि तत्व भी है। ठीक है, तो जो 3 तत्व होते हैं वो हमारे सूक्ष्म जगत कहलाते हैं। खैर, ये तो यहाँ बात बहुत लंबी हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन हाँ, आप जहाँ विनाश की बात कर रहे हैं, यस, जितने भी हमने अब तक सुने हैं, ये सब का विनाश होना है। चाहे वो ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, परम महाब्रह्मांड हो, उसके ऊपर आपका ग्रेट यूनिवर्स हो, मल्टीपल यूनिवर्स हो, सबका विनाश होना है। मतलब सबको किसके अंडर में आना है? सबको आना है अविनाशी ऑलमाइटी लॉर्ड के अंदर। ठीक है, अविनाशी ऑलमाइटी लॉर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं परम पिता परमेश्वर, परम धाम, अल्टीमेट धाम जो है, जिसके अंडर में सारे बताए हैं वो आते हैं। तो हम जो थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलते हैं, हम उस अविनाशी परम धाम के परमेश्वर को बोलते हैं, जिसके स्ट्रेट उस परमेश्वर को सीधे हम उस परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, जिसके अंडर में सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड आते हैं, अनंत कोटि आपकी गैलेक्सीज, आकाश गंगा, यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्स सब आते हैं। हम सीधे उससे बात करते हैं, सीधे उससे कनेक्ट करते हैं और सीधे उसकी पावर लेते हैं। और जो वो है वो निर्गुण है, निराकार है। ठीक है, अविनाशी है। तो फिर महादेव कौन है? महादेव, कुछ लोग पहले के ज़माने में देखिए, जब ऋषि मुनि होते थे, वो लोग दिव्य दृष्टि, बहुत ही
उनकी स्ट्रॉन्ग मतलब कहते हैं ना थर्ड आई, इस प्रकार से उनकी ओपन होती थी कि वो अपनी दिव्य दृष्टि से ही पूरा आकाश गंगा घूम लेते थे, क्योंकि वो फॉलो करते थे परम पिता परमेश्वर निराकार अविनाशी पर ब्रह्म। ठीक है। अब जैसे जैसे कि युग बदलता गया, सतयुग द्वापर युग इस प्रकार से, तो हमारे अंदर सतगुण रजगुण तप गुण सब मतलब हमारी आत्मा जो है अब कमज़ोर होने लगी, हमारी आत्मा का डाउनफॉल होने लगा, और आत्मा के डाउनफॉल के साथ हमारे ज्ञान का भी डाउनफॉल होने लगा। और इसी प्रकार जहाँ हम पहले अविनाशी निराकार ऑलमाइटी लॉर्ड की उपासना करते थे हमारे ऋषि मुनि, अब उनकी आत्माएं कमज़ोर हो गईं, तो वो जो सगुण वाले देवी देवता या महादेव उनकी उपासना करने लगे। ठीक है। अब कुछ लोग शिव की शंकर जी की महादेव की या सगुण ब्रह्म की उपासना क्यों करते हैं, कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना क्यों करते हैं, ये तो बहुत एक अलग चैप्टर है। ठीक है। लोग सोचते हैं कि जिनकी अब आत्माएं कमज़ोर हो गई, ज्ञान कमज़ोर हो गया, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि इस युग में सिर्फ मंत्र जाप करके ही आप ईश्वर की प्राप्ति कर लोगे। बट क्या वो ईश्वर की प्राप्ति, क्या आपको ऑलमाइटी लॉर्ड की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। क्या हमको परम धाम में स्थान मिल जाएगा? क्या हमको अमरत्व मिल जाएगा? नहीं। हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते, इजी वे, कि मंत्र साधना करके जप तप करके आप आज भी मंत्र का जाप करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। बट ईश्वर एग्जैक्टली हम कोई नहीं जानते। अब आपको समझ में आएगा ईश्वर कौन है। ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऑलमाइटी लॉर्ड के नीचे भी कितने सारे ब्रह्म, महाब्रह्म, महा ब्रह्म इस प्रकार से है। ठीक है। तो अब ईश्वर कौन है आज आपने जाना। ठीक है। तो जिन लोगों को सिर्फ मंत्र जाप कर, मंत्र मतलब किसी देवता से पावर लेना। ठीक है। अगर आपने दुर्गा जी का जाप किया तो दुर्गा जी का आपसे आप पावर ले रहे हैं। अगर आपने शिव जी का मंत्र जाप किया तो आप उनसे पावर ले रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो देवी देवताओं के मंत्र का जाप करके आप उनसे पावर ले रहे हो, उनसे कनेक्ट कर रहे हो। शिव जी, शंकर जी से जो कनेक्ट करना चाहते हैं, महादेव से, वो उनका मंत्र जाप करके उनसे पावर ले रहे हैं। बट हम स्ट्रेट किससे कनेक्ट हो रहे हैं? हम परम धाम के निराकार जो शिव हैं, मतलब महाशिव के भी ऊपर परम महाशिव, जो परम महाशिव जो निराकार है, हम सीधे उनसे कनेक्ट होते हैं, हम उनसे पावर लेते हैं, हम उनको थैंक यू यूनिवर्स और लव यू यूनिवर्स बोलते हैं। तो बस दोस्तों, यही आज का मेरा वीडियो था, यही बिगनिंग है मेरी स्पिरिचुअलिटी की। चलिए, गॉड ब्लेस यू।